जय सनातन, जय प्रकृति, जय सृष्टि। वंदन परम पिता परमात्मा को। ये प्रकृति किसने रची? इस पृथ्वी से जो भी उत्पन्न हो रहा है, हम खा रहे हैं, अपना जीवन चला रहे हैं, ये किसकी कृपा से हो रहा है? ये 24 घंटे, ये दिन रात, ये सुबह शाम, ये दोपहर, ये किसने बनाए? उस भगवान ने। उसकी कृपा से ही दिन निकलता, उसकी कृपा से ही सूर्य छिपता। सोम, मंगल, बुध, वीर, ये वार, ये दिन, ये किसने बनाए? इसकी रचना इंसान ने की। परमात्मा ने एक एक पत्ता, एक एक वृक्ष, एक एक तना, एक एक फल, घास फूस, चाहे कुछ भी हो, इस धरा पे हर एक चीज का महत्व है। वो हमारे जीवन में किसी न किसी समय पे एक जीवनदायिनी शक्ति की तरह काम करती है। पर हम अंधविश्वास में जाकर बेकार के बंधनों में, पाखंड और भ्रम में पड़ के उस परमात्मा से दूर होते चले गए और पाखंड और वहम के शिकार होते चले गए। अगर आपको परमात्मा की स्तुति करनी है, उसको पाना है, अपनी आत्मा को जागृत करना है, मंगल, वीर, शनि, मंगलवार को ये काम नहीं करते, शनिवार को नहीं करते, वीरवार को नहीं करते, इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। ज़्यादा इसके बारे में क्या बोलूँ, मैंने पहले वीडियो में समझा रखा है। ज़मीन से जो भी पैदा हुआ, लहसुन है, प्याज है, खाने का तरीका है, औषधियों में डलते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर काफ़ी बीमारियों में सहायक हैं। घर में पीपल का वृक्ष मत लगाओ, वट वृक्ष मत लगाओ, प्रकृति का अपमान। हमें तो उन्होंने बताया, गुरुजी ने उन्होंने बताया कि घर में पेड़, ये पीपल और ये मत लगाओ, वट वृक्ष। ऐसे गुरुओं ने आपकी बुद्धि हर ली। ये हमें 24 के 24 घंटे सकारात्मक ऊर्जा देते, 24 घंटे ऑक्सीजन देते। कैसे कैसे वहम पाल लिया आपने। ये पूरे के पूरे दिन, फिर कह रहा हूं, भगवान ने बनाए। जब उसकी कृपा है, हम उसके ध्यान में हैं और हमारी आत्मा से उस परमात्मा का लिंक बना हुआ है, हम उससे जुड़े हुए हैं, तो कोई भी दिन खराब नहीं, कोई भी समय खराब नहीं, कोई भी जगह खराब नहीं। हर दिन शुभ है, हर समय शुभ है और हर स्थान शुद्ध है, क्योंकि ये उसने रचा। गड़बड़ है तो आपकी सोच में इससे बाहर आए। उससे अगली बात, नारी, प्रकृति का दूसरा रूप, एक जगत को पैदा करने वाली शक्ति। कितने अच्छे पर्व आते हैं, दैविक शक्तियों का अनुष्ठान करते हैं। एक चला दिया, अगर मासिक धर्म हो गए तो उसमें नहीं बैठ सकती। ये भी प्राकृतिक, ये भी उस परमात्मा ने रचा। उस परमात्मा ने कहीं नहीं बोला कि ऐसा ना हो। तो इसका मतलब तो ये हो गया, शरीर में कितना गंद भरा हो, अगर वो बाहर उगल दिया गया तो आप दूषित हो जाएंगे। ऐसा नहीं। क्या नहाने धोने से ही शुद्धता होगी? अगर हमारी आंतरिक शक्ति सकारात्मक है, हमारी सोच सही है, हमारी आत्म शक्ति बिल्कुल ठीक है और हम दिल और आत्मा से अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इन बातों का कोई महत्व नहीं। हमारी माताओं बहनों को
किसी अनुष्ठान में बैठने से वंचित ना रखें। भगवान इससे रुष्ट नहीं होते। अगर भगवान इससे रुष्ट होते तो ये क्रिया जब घटती तो अपनी कृपा भी बंद कर देते हैं। ये प्रकृति के द्वारा चली गई ये ऑक्सीजन, ये हवा, ये परमात्मा का आभास कराती है कि मैं हूँ। ये परमात्मा ही तो है। वो हमें बार बार छू के जा रहा, श्वास क्रिया से हमारे अंदर प्रवेश कर रहा। वो कोई फर्क नहीं कर रहा, पर लोग फर्क कर रहे, समाज फर्क कर रहा, कुछ कर्म कांडी लोग फर्क कर रहे। मेरा बार बार आपको यही समझाना रहेगा, इन पाखंड और वहम से बाहर आएं। जब तक इन पाखंड और वहम में आप पड़े रहेंगे, अपने दिमाग को विचलित रखेंगे, संकुचित सोच के लोग रहेंगे, आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। आप ध्यान रखें इस बात का। अब हमारे शरीर में आत्मा है और कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर मासिक धर्म में तो आत्मा भी निकल जानी चाहिए शरीर से। वो भगवान कैसे बैठा उस इंसान के अंदर, उस नारी के अंदर, उस माँ के अंदर, उस बहन के अंदर? परमात्मा कैसे बैठा है उस आपकी पत्नी के अंदर? उसका तो उसके अंदर वास फिर भी है, पर आपने कह दिया नहीं, ये परमात्मा का अनुष्ठान हो रहा है, ये परमात्मा की पूजा हो रही है, ये दैविक शक्तियों की पूजा हो रही है। आप इसमें नहीं बैठते, आपको मासिक धर्म हो गया। उसकी आत्मा क्या कहती होगी बेचारी की, ये सोचो। कोई भी हमारी बहनें, कोई भी नारी लड़की विधवा हो गई, शुभ कार्यों से दूर कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ वो कार्य शुभ ही नहीं रहा जब किसी हमारी बहन, माँ, बुआ जो भी है, उसकी आत्मा परेशान हो रही, कहीं बैठ के उसकी आत्मा रो रही कि काश मेरे साथ ऐसा ना होता तो मैं भी इस शुभ कार्य में शामिल होती। तो किसी की आत्मा उस कार्य को लेकर परेशान हो रही हो तो वो कार्य शुभ कैसे हो सकता है? सोचो। और भी बहुत सारे ऐसे वहम पाल रखे हैं हमने दिमाग में, इस टाइम ये करो, इस टाइम ये करो। नेक कर्म करो, परमात्मा की शरण में रहो, किसी की आत्मा मत दुखाओ, दुखियों का सहारा बनो, परमात्मा का ध्यान करो और अपना भी एक समय परमात्मा का ध्यान करो, उसको आह्वान करो, यानी कि उससे प्रार्थना करो जन कल्याण के लिए। और एक समय निकाल के अपनी आंतरिक शक्ति उस आत्मा का ध्यान करो और उससे पूछो क्या मैं सही चल रहा हूँ? वो आपको जवाब देगी कि हाँ आप ठीक चल रहे हो या गलत चल रहे हो। फिर उसके कहने पे अपने जीवन को चलाना, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी सब वहम है मेरे भाई, पाखंड है, इससे बाहर निकले। परमात्मा के द्वारा मिली ये सिद्धि उस अलग पुरुष ने, कृपा पात्र हमें मुझे ये सिद्धि दी, जिसको मैं उसी के ज्ञान से लोगों में बांट रहा हूँ, समझा रहा हूँ जन कल्याण के लिए। ये अलग, ये पंच तत्वों का समूह, इसमें जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश सभी का समावेश, अलग सनातन की धरोहर। कोई भी संत, महात्मा, महापुरुष, देवी देवताएं जब भी साधना की तो उन्होंने अलख जगाया। तो आओ, परमात्मा को पाना है तो अलख जोत करे प्रचंड और छोड़े सब पाखंड। आओ इस रास्ते पे चलें, इस सिद्धि को अपनाएं, परमात्मा का ज्ञान हासिल करें और किसी भी वहम में ना जाएं। जब तक ये बातें जो मैंने आपको कही, आप इन वहम से बाहर नहीं आएंगे। अपने दिमाग, बुद्धि, मन, आत्मा, अपने रोम रोम में भगवान को बसा लो और इस वहम और पाखंड को बाहर निकालो। यही है एक रास्ता। सभी को मेरी तरफ से उमलक प्रणाम।
सनातन धर्म की जय। सनातन जिसमें सभी का समावेश। अलग पुरुष गोरक्षनाथ की कृपा सभी पे बनी रहे। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। प्रणाम सभी।